हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुड पेरेंटिंग विद मी ममता। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू बॉर्न बेबी केयर के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि एक न्यू बॉर्न बेबी के हेड से लेके टो तक की आपको केयर कैसे करनी है। ओके, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें और जो मैं इसमें टिप्स बनाने वाली हूं उन्हें आप अच्छे से फॉलो करें और अपने बेबी की अच्छे से केयर करें। ओके, तो सबसे फर्स्ट थिंग आपको अपने बेबी का हेड का कैसे ख्याल रखना है। हेड का आपको बहुत ध्यान देना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है बेबी का हेड। हेड का आपको कैसे ख्याल रखना है। आप देखते होंगे जब आपका अगर आपका अभी बेबी हुआ है या होने वाला है तो आप देखेंगे कि आपके न्यू बॉर्न बेबी के हेड में बीच में एक सॉफ्ट स्पॉट होगा जो बहुत ही सॉफ्ट होगा। थोड़ा गैप आपको लगेगा, टच करेंगे आप तो फील करेंगे कि वहां खाली स्पेस है, ऐसा लगेगा, बहुत ही सॉफ्ट। तो उसे बोलते हैं सॉफ्ट स्पॉट बोलते हैं। और कुछ कुछ बेबीज के पीछे भी एक सॉफ्ट स्पॉट पाया जाता है। ज्यादातर सभी बच्चों में यहाँ सॉफ्ट स्पॉट होता है, लेकिन कुछ बच्चों में पीछे भी सॉफ्ट स्पॉट होता है। जैसे कि मेरे दो बेबीज हैं। पहला मेरा बेटा है 5 साल का है और छोटी बेबी है मेरी अभी 2 साल की हो गई है। तो दोनों बच्चों में मैंने देखा था कि सिर्फ सामने था, पीछे नहीं था उनका, लेकिन पीछे भी कुछ बच्चों का होता है। तो ये नेचुरल है, ये होता ही है, इसमें आपको डरने वाली कोई बात नहीं है और ये सभी बच्चों का होता है। तो ये जो सामने सॉफ्ट स्पॉट है वो अपने आप बच्चे का 1 से 1.5 साल में वो क्लोज हो जाता है, वो स्पॉट, और हार्ड हो जाता है। नाउ सेकंड थिंग, हेड जब आप देखेंगे बच्चे का हेड, जब बच्चे का जन्म होता है, जब उसका हेड का शेप एकदम परफेक्ट होता है, राउंड शेप में होता है। लेकिन धीरे धीरे अगर आप ध्यान नहीं देंगे अपने बच्चे का हेड पे तो उसका फ्लैट हेड हो सकता है। ठीक है, बहुत बच्चों का फ्लैट हेड हो जाता है अगर पेरेंट ध्यान ना दे तो उसके लिए आपको पहले से ध्यान देना है और आप को मैं बता रही हूं तो आप प्लीज ध्यान दें। अपने बेबी के लिए आप एक मस्टर्ड पिलो जरूर खरीद लें मार्केट से, या फिर घर पे भी आप मस्टर्ड पिलो बना सकते हैं। जो मस्टर्ड राई के जो बीज होते हैं उसको एक कपड़े में भर दें और पिलो शेप में उसे आप सिल लीजिए, या फिर आप मार्केट से भी रेडीमेड खरीद सकते हैं मस्टर्ड पिलो बेबी के लिए। तो वो क्या करेगा, जब आप बेबी को उसमें सुलाएंगे तो जो दाने होते हैं वो बेबी के हेड के शेप में फैल जाएंगे और जो पिलो है वो बेबी के हेड के शेप में ले लेगा। तो इससे क्या होगा, बेबी का जो हेड का शेप है वो परफेक्ट रहेगा, जो है नेचुरल राउंड शेप में सेफ रहेगा। अदरवाइज अगर आप मस्टर्ड पिलो यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, बच्चा जब जन्म लेता है तो वो सीधे ही लेटा रहता है। सीधे लेटे रहने के कारण उसका पीछे से जो पोर्शन है, पार्ट है, वो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, राउंड शेप में नहीं रहता है। या फिर बच्चे बड़े होते हैं, जैसे जैसे 2 मंथ के हुए तो वो करवट में सोने लगते हैं। तो अगर एक साइड में ही बेबी करवट में लेके सोता है तो एक साइड में आप देखेंगे, एक साइड से जो उसका हेड रहेगा चपटा हो जाएगा और एक साइड से निकला हुआ रहेगा। तो इसका आपको अभी से ध्यान देना होगा। स्टार्टिंग से ही आप मस्टर्ड पिलो में अपने बेबी को लेटाएं, तो इससे उसका जो हेड का शेप है वो परफेक्ट रहेगा। ओके, और आप अपने बेबी का हेड का मसाज कर सकते हैं। मसाज से भी आप अपने बेबी का हेड राउंड शेप में रख सकते हैं। कैसे मसाज करेंगे, आप छोटे बच्चे का, आप हीटर आपके पास होगा, हीटर में आप अपने हैंड को थोड़ा वार्म करेंगे और वार्म करके अपने बेबी का ऐसे, जैसे आप ऐसे 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 पूरा चारों तरफ से आप ऐसे ऐसे उसे मसाज दीजिए। ठीक है, मैं हेड मसाज का वीडियो और बॉडी मसाज का वीडियो एक अलग से बनाऊंगी, आप उसमें अच्छे से इसे देख सकते हैं कि आपको अपने बेबी को पूरा फुल बॉडी मसाज और हेड मसाज कैसे देना है, क्योंकि एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए मसाज मस्ट है। आप देखते होंगे, आप खुद भी अगर कभी मसाज कराते हैं तो आपको बहुत रिलैक्स फील होता है। वैसे ही एक बच्चे को भी जब आप मसाज देते हैं तो उसे बहुत रिलैक्स फील होता है और एक बेबी को मसाज की बहुत जरूरत होती है।
तो उसकी मसाज आप परफेक्टली करेंगे तो उसकी ग्रोथ में बहुत बेनिफिट्स होगा। ओके, तो ये होगी आपकी हेड की केयर। सेकंड आती है आईज। आप अपने बच्चों की आईज की केयर कैसे करेंगे? आईज की केयर आपको करनी है, आपको हमेशा अपने पास एक साफ कपड़ा रखना ही है बच्चे के लिए, डेली वॉश करना है उसकी आईज, फेस, आईज, ईयर्स, माउथ सब क्लीन करने के लिए, स्पेशली आईज के लिए क्लीन कपड़ा आपको रखना है। उस कपड़े को आप हॉट वाटर रहेगा, हॉट वाटर में तो बॉइल वाटर होना चाहिए, उसे थोड़ा कुनकुना होने दें, उसके बाद उसमें डिप करके उसे निचोड़ के उस हल्के गीले कपड़े से अपने बेबी की आईज को आप ऐसे हल्के हल्के हाथों से ऐसे 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 ऐसा पूरा आईज को क्लीन कर दीजिए। ऐसा आपको डेली क्लीन करना है अपनी आईज को, अपने बेबी को, ठीक है। तो आपकी आईज का क्लीन, और जब बच्चा होता है आपको उसकी आईज को बहुत ध्यान देना है। उसकी आईज में देखना कहीं उसकी आईज येलो तो नहीं दिख रही है, अगर येलो दिख रही है तो आप तुरंत कांटेक्ट करिए डॉक्टर से, हो सकता है ये पीलिया की निशानी हो, ठीक है। और आप देखेंगे कुछ बच्चों पे क्या होता है, डिलीवरी के टाइम उनका आईज में रेड स्पॉट भी कुछ कुछ बच्चों का दिखाई देता है, तो आप उससे डरे ना। वो जो रेड स्पॉट है वो अपने आप कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगा, वो चला जाएगा रेड स्पॉट, तो उसे डरने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है 1-2 वीक में ठीक, तो आप डॉक्टर से जरूर कांटेक्ट करें, ठीक है। तो आईज का भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और एक बात और आपको बता दूं कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो तुरंत में उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है, ब्लर दिखाई देता है उन्हें। बच्चों को अच्छे से 2 मंथ के बाद ही दिखाई देता है, जो आपका फेस है क्लियर बच्चों को 2 मंथ के बाद ही दिखाई देता है क्लियरली, उन्हें ब्लर दिखाई देता है। आप देखते होंगे बच्चा जब होता है, आपको देखता है, आपको लगता है वो आपको देख के स्माइल कर रहा है, नहीं, उसे क्लियर नहीं दिखाई देता, हाँ उसे ब्लर दिखाई देता है कि हाँ कोई है ऑब्जेक्ट जो हिल रहा है, और वो फील कर सकता है, अपनी मदर का टच फील कर सकता है, सबका टच वो फील कर सकता है, उसे दिखाई भी देता है लेकिन ब्लर दिखाई देता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, ईयर्स। बच्चों की ईयर्स में भी आपको ध्यान देना है कि बच्चे के जो ईयर्स हैं, ईयर्स को भी आपको क्लीन रखना है। पिलाते समय आप देखेंगे बच्चे का एक साइड अगर आप पिला रहे हैं तो उनका कहीं जो ईयर है कहीं ऐसे फोल्ड तो नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चा होता है बहुत सॉफ्ट होता है, ओवरऑल उसका बॉडी बहुत सॉफ्ट होता है, तो आप ध्यान दें कहीं उसका ऐसे ईयर फोल्ड तो नहीं हो रहा है, आप ध्यान दें। और बच्चे को हमेशा बैठ के ही उसका हेड ऊपर करके ही पिलाएं, कभी भी बच्चे को लेटाकर ना पिलाएं आप, ये मेरी एडवाइस है। नाउ नोज की आप कैसे ख्याल रखेंगे? नोज, बच्चों की जो नोज होती है वो छोटी छोटी होती है, आप देखते हैं उन्हें बहुत ज्यादा म्यूकस आता है, तो आप ध्यान दें कि उनके नोज में म्यूकस कहीं सूख तो नहीं गया है। जनरली बच्चे आप देखते होंगे, बच्चे जब जन्म लेते हैं बहुत अच्छी बहुत छींक लेते हैं और उन्हें हिचकियां भी बहुत आती हैं, तो ये नेचुरल है, बच्चों का हिचकियां लेना, छींकना नेचुरल है, इससे उनकी जो नोज है वो क्लीन हो जाती है, जो म्यूकस जमा हुआ रहता है वो निकल जाता है। लेकिन अगर फिर भी नहीं निकल रहा है तो आपको भी ध्यान देना है। मार्केट में आप देखते होंगे सेलाइन ड्रॉप आता है, सेलाइन ड्रॉप आप रखें अपने साथ, और जब भी आपको लगे कि बच्चे का नोज ब्लॉक है तो आप उसमें 1-2 ड्रॉप डाल दें, ओके। तो उससे क्या होगा, उसका म्यूकस बाहर निकल जाएगा, ओके। और आप नोज कैसे क्लीन कर सकते हैं? आप जॉनसन का ईयरबड ले सकते हैं, उसमें ईयरबड में कोकोनट ऑयल में डिप करके उस बर्ड को बेबी के नोज में ऐसे हल्का हल्का ऐसे टच करके आप उसका म्यूकस निकाल सकते हैं, ओके। तो आपको ऐसे ध्यान देना है, बच्चे की नोज ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बच्चा नोज से सांस लेता है, उसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सांस लेने में, आपको उसकी नोज की बहुत ध्यान देना है, ठीक है, कि नोज ब्लॉक तो नहीं हुआ है। तो ऐसे आपको नोज का ख्याल रखना है, ओके। अब माउथ का कैसे ख्याल रखना है आपको? माउथ का, आपके बेबी के माउथ का आपको डेली क्लीन करना है। एक कपड़ा लीजिए, आप कपड़े को डिप करिए हॉट वाटर में, कुनकुने पानी में, और उस कपड़े को बेबी के माउथ में अपनी उंगली से पूरा माउथ टंग को ऐसे थोड़ा रब कर दीजिए, हल्के हल्के हाथों, हल्के ऐसे रब करिए आपकी फिंगर से, और पूरा उसके मसूड़े जो होते हैं टीथ
टीथ तो नहीं आए होते, मसूड़े जो होते हैं उसको भी क्लीन कर दीजिए, तो ऐसे में माउथ क्लीन हो जाएगा उसका। ऐसे तो क्या होता है, बेबी को जो माँ का दूध होता है उससे ही क्लीन हो जाता है उसका, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से क्लीननेस रखिए अपने बेबी के माउथ में, क्योंकि उससे भी क्या होता है, अगर किसी बच्चों में इन्फेक्शन भी हो सकता है, टंग में वाइट ज्यादा ही स्पॉट हो जाते हैं, कुछ फंगल इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों के टंग में, इसलिए आपको माउथ क्लीन भी रखना जरूरी है। ठीक है, फिर फेस का भी आपको ख्याल रखना है। फेस में आप देखेंगे बच्चा जब जन्म लेता है उसके कुछ दिनों बाद किसी बच्चों में रेड स्पॉट आने लगते हैं, रैसेस हो जाते हैं, तो वो रैसेस जब होते हैं तो वो अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। वो रैसेस हो सकते हैं आप जो उन पे कोई ऑयल यूज कर रहे हैं या फिर जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके कारण एलर्जी हो सकता है उनको, तो आप ध्यान दें कि अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके कारण अगर ये रैसेस हो रहे हैं तो प्लीज आप उसे स्टॉप करिए यूज करना, तो वो अपने आप 4-5 दिन में ठीक हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मेरा जो बेबी है, मेरे बेबी को मैंने स्टार्टिंग में हिमालय ऑयल से मैं उसे मसाज करती थी, उसके बाद मैंने जॉनसन का ऑयल मैंने उसे यूज किया, तुरंत उसके पूरे बॉडी में रेड रैसेस आ गए। फिर मैंने उसे नहलाया, उसके बाद दोबारा यूज नहीं किया तो अपने आप 3-4 दिन में वो रैसेस ठीक हो गए। नाउ नेक में आप देखते होंगे छोटे बच्चे का नेक एकदम ऐसे चिपका हुआ रहता है, धारियां दिखती हैं, लेयर, तो आपको नेक का भी ध्यान देना है। क्या होता है, बच्चा जब फीड करता है, दूध पीता है, तो पीते पीते दूध बह के उसके नेक में भी आ जाता है, और क्या होता है वो गीलापन नेक में रहता है, और अगर आप उसमें ध्यान नहीं देंगे तो वो जो दूध है जमा होते होते इन्फेक्शन हो सकता है गले में। तो इसीलिए आप ध्यान दीजिए, बच्चे का नेक भी क्लीन करते रहिए। बीच में जब भी फीड करता है तो आप चेक करिए बच्चे के नेक में कि कहीं दूध तो नहीं चिपका हुआ है, गीला तो नहीं है नेक, तो कपड़े से आप उसका नेक पोंछते रहिए, ड्राई रखिए उसका नेक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है बच्चे का चेस्ट। पुराने समय के मतलब जो हमारे पूर्वज हैं वो बोलते हैं कि बच्चे का जो निप्पल है, निप्पल से दूध निकलता है तो उसे निकाल देंगे, नहीं खासकर बॉयज के साथ ऐसा करते हैं, तो कि उस दूध निकाल देते हैं, तो वो दवा के दूध उसके निप्पल से निकालते हैं, तो इससे क्या होता है कभी कभी घाव भी हो जाता है कुछ बच्चों में। तो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके घर के बुजुर्ग ऐसा बोलते हैं तो आपको बिल्कुल ये बात नहीं सुननी है। ये साइंटिफिकली टेस्ट हो चुका है, रिसर्चेस हुई हैं कि अगर आप उसमें से दूध नहीं निकालेंगे तो भी ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, सब नॉर्मल। क्या होता है, बच्चा माँ के पेट में रहता है तो माँ के हार्मोन्स भी उसके अंदर आ जाते हैं, तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि निप्पल से दूध नहीं निकालेंगे तो मतलब वो फूला फूला रहेगा उसका चेस्ट, ऐसा नहीं है, वो नॉर्मल हो जाता है। तो आपको दूध नहीं निकालना है, इन्फेक्शन हो सकता है अदर। नाउ पेट में होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, तो अम्बिलिकल कॉर्ड का आपको खास ध्यान देना है। अम्बिलिकल कॉर्ड अपने आप 6 to 15 डेज के बीच में अपने आप ड्राई होके गिर जाती है। ठीक है, इसका आपको खास ध्यान देना है। अगर आप बच्चे को नहलाते हैं या उसे गीले कपड़े से पोंछते हैं तो अम्बिलिकल कॉर्ड को एकदम सूखे कपड़े से आपको ड्राई करना है, उसके बाद ही उसको कपड़े से ढकना है। ठीक है, उसे गीला बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और आप उसमें और कोई क्रीम या पाउडर भी यूज नहीं करना है। हाँ, आप उसमें बीटाडीन पाउडर अगर चाहें तो लगा सकते हैं, उससे वो जल्दी ड्राई होता है। ठीक है, अदरवाइज आप उसे बिल्कुल खींचातानी उसमें छेड़खानी ना करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसमें अगर गीला छोड़ देंगे तो उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, और जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो लीवर से कनेक्टेड होती है तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए आप उसका खास ध्यान दें। और क्या होगा, जैसे आप बच्चे को फीड कराएंगे तो उसका पेट फूला फूला लगेगा, फिर बच्चा सूसू पॉटी करेगा, फिर पिचक जाएगा उसका पेट, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो आप और छोटे जब बच्चे होते हैं तो उनका पेट में बहुत गैस भी बनता है, तो उसे फीड कराने के बाद मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि बर्फ कैसे देना है, उसे डकार जरूर दिलाना है बच्चे को। फीड के बाद आप उसे डकार जरूर दिलाएं। ठीक है, नाउ बच्चे के हैंड और फिंगर्स को आप ध्यान से देखें कि
उसके मूवमेंट बच्चा कर रहा है, अपने हैंड्स को, फिंगर्स को मूवमेंट कर पा रहा है, तो अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है उसका जेनाइटल पार्ट। बच्चे का जेनाइटल पार्ट को भी आपको अच्छे से रेगुलर क्लीन रखना है। बच्चे बहुत ज़्यादा 6 to 7 टाइम दिन में और नाइट में भी सूसू पॉटी करते रहते हैं, तो आपको वाइप्स रखने हैं। वाइप्स आते हैं, आप वाइप्स ले लीजिए, कोई भी ब्रांड का आप वाइप्स यूज कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड का, जैसे लिटिल्स है, हिमालय के भी आते हैं, तो आप वाइप्स यूज करिए। आप जब भी बच्चा सूसू करता है, आप उसका नैपी डायपर चेंज करते हैं, तो आप वाइप से उसका जेनाइटल पार्ट अच्छे से क्लीन करें। ओके, और नहाते समय भी कोई सोप यूज ना करें, बॉडी वॉश यूज ना करें उस पार्ट पे, आप सिर्फ हल्का गुनगुने पानी से क्लीन करें। ठीक है, तो आप इसका ध्यान दें। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट है उसके लेग्स। तो लेग्स को भी आपको ध्यान देना है, उसके लेग्स का मूवमेंट अच्छे से हो रहा है, उसके पैरों की फिंगर्स पूरी हैं, अच्छे से मूवमेंट कर पा रहा है पैरों को। बच्चे हमेशा पैर को ऐसे अपने आप ऐसे सिकुड़ कर ही रखते हैं, थोड़ी देर के लिए आप लंबा करेंगे, आप पकड़ेंगे, फिर वो वापस अपने सिकुड़ के अपने पैरों को रख लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि हाँ बच्चा मूवमेंट कर रहा है। ओके, तो ये हो गई बच्चे की पूरे हेड टू टो की बात। तो ऐसे आप अपने बच्चे की केयर करिए और डेली अपने बच्चे को आप बाथ दिलाएं, डेली नहलाएं, ल्यूक वार्म वाटर से नहलाएं। और अगर नहीं नहला पा रहे हैं, ठंडी का सीजन है, तो आप अपने बच्चे को गीले कपड़े से गर्म पानी में डिप करके कपड़े से स्पॉन्ज कर दें। ठीक है, लेकिन डेली अपने बच्चे को क्लीन रखें। हाइजीन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। और मसाज रेगुलर दें बच्चे को, दिन में कम से कम 2 बार तो आप मसाज जरूर दें। मसाज बहुत जरूरी है बच्चे के लिए, हेड टू टो मसाज भी जरूरी है बच्चे के लिए। ठीक है, इससे बच्चे को रिलैक्स भी फील होगा। मॉइस्चर की भी बहुत जरूरत होती है बच्चे की। ऑयल, कोकोनट ऑयल इज द बेस्ट ऑयल फॉर मसाज। तो वर्जिन कोकोनट ऑयल आप यूज करें बच्चों के लिए, मैं रिकमेंड करूंगी वर्जिन कोकोनट ऑयल बच्चे के लिए। आप हर बच्चे को सूट होता है ये ऑयल, और अच्छा भी होता है स्किन के लिए, मॉइस्चर के लिए। तो बच्चे को आप मसाज करें। ठीक है, तो ऐसे आप अपने बच्चे का ख्याल रखें और ध्यान देते रहें अपने बच्चे का कलर को भी। कलर बच्चे का रेड पिंक है तो बहुत अच्छा है, रेड पिंक है। अगर बच्चे में थोड़ा सा भी येलोइश कलर लग रहा है, पीलापन दिख रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें, हो सकता है बच्चे को पीलिया हो। ठीक है, तो आप ध्यान दें बच्चे को। तो ऐसे आप अपने बच्चे का ख्याल रखें। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और मैंने जो आपको केयर टिप्स बताई हैं आप जरूर इन्हें फॉलो करेंगे और अपने बच्चों का ग्रोथ अच्छे से करेंगे। ठीक है ना, और गुड पेरेंटिंग को फॉलो करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को, जो पेरेंट्स हैं, अगर आप पेरेंट्स बनने वाले हैं और आपके और फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी पेरेंट्स बन चुके हैं या फिर जिन्हें आप जानते हैं जिनको मेरे इस वीडियो की जरूरत है, आप प्लीज उन्हें फॉरवर्ड करें, शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। और मुझे कमेंट जरूर करें कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक में बनाऊं। अगर आपका बेबी बड़ा है और तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आप किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊं। क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरा बड़ा बेटा है 5 साल का, छोटी बेबी है 2 साल की, तो मैं एक एक्सपीरियंस मॉम हूं। तो प्लीज आप मुझसे शेयर करें और देखते रहें गुड पेरेंटिंग। नाउ बाय बाय, टेक केयर।